गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बहुत मतलब आज जो है सुबह से ही बहुत ज़्यादा काम हो गया है। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके हैं तो उसके बाद अभी मैं किचन में आ गई हूँ और अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। बच्चे सुबह में जो है वो पालक पूरी लेकर के गए थे, तो इसलिए अभी तो मुझे पूरा सुबह का नाश्ता बनाना ही है। और यहाँ गैस पे सुबह चाय गिर गई थी तो उसे मैंने क्लीन कर दिया। और आज मैं बनाने वाली हूँ परवल की ये मसाले वाले भरवे, और इसके आलू और परवल की एक मैं फ्राई बनाऊँगी। तो परवल के भरवा बनाने के लिए इसे ऐसे कट करते हैं, जैसे मैंने ऊपर से उसके हल्के हल्के शीशों के हटा दिए हैं और डाल दिया है इसे। अब यहाँ पानी गर्म हो गई है तो मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैं ज़्यादा आज नहीं बनाऊँगी, बस 4 ही बनाने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दिया है इसे अच्छे से बॉईल होने के लिए और ढक देती हूँ। और गैस की फ्लेम को लो कर दूँगी, 5 मिनट में वो आराम से मतलब बॉईल हो जाएंगे। अभी तब तक यहाँ पे मैं आलू और परवल की फ्राई बनाने के लिए, जिसे यूपी और बिहार में भुजिया कहा जाता है, इसे मैं बनाऊंगी अभी। तो इसे आप आलू परवल के फ्राई ही समझिए। तो इसे मैं प्याज के साथ, आलू परवल और प्याज की मैं ये रेसिपी बनाऊंगी। सूखी है सब्जी इसकी बनेगी। तो इसे मैं कट कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि इसे कट करने के बाद इसे मैं प्याज और तेल के साथ में फ्राई होने के लिए डाल दूँगी। जब तक ये फ्राई होंगे तब तक बाकी के बहुत सारे काम हो जाएंगे। तो मॉर्निंग में ऐसे ही काम होते हैं, झटपट झटपट सारे काम निपटाने पड़ते हैं। और यहाँ पे मैं आलू भी डाल दूँगी। और आजकल क्या हो रहा है ना कि आलू की टेस्ट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, मतलब एकदम से कोई आलू मीठी है, कोई कुछ मतलब ढंग का टेस्ट ही नहीं मिल रहा। और यहाँ हमारे घर में जो है ना वो सफाई शुरू हो गई है, क्योंकि नवरात्रे आने वाले हैं। तो मेरे हस्बैंड ये सब जो फ़ैन वगैरह की क्लीनिंग है, ऊपर की है, सोफ़े की, पर्दे की, खिड़की की जालियाँ वगैरह जो है वो सब के जाले वगैरह, जो डस्ट वगैरह है वो सब ये वैक्यूम क्लीनर से तो सुबह सुबह ये क्लीन करेंगे। और तब तक मैं घर के मतलब खाना वगैरह का काम कंप्लीट कर लूँगी। किचन के काम मैं सारे फटाफट करूँगी। और मेरे हस्बैंड तब तक ये पूरी सफाई, तो सफाई एक दिन में तो पूरे घर की नहीं होती है। तो आज हमने सोचा है कि आज लिविंग रूम की सफाई करेंगे और फिर कल जा कर के एक एक दिन करके, क्योंकि इनको भी ऑफिस जाना है, ऑफिस डे है तो ऑफिस भी जाना है और सफाई भी इसी में करनी है। क्योंकि जब वीकेंड आती है तो वीकेंड में बच्चों के तो सुबह से ही ट्यूशन शुरू हो जाते हैं, और वीकेंड आती है एक दिन की, 1 या 2 दिन की। यहाँ मेरे जो झूमर हैं तो उसमें भी डस्ट वगैरह रहते हैं, तो वो सभी वैक्यूम क्लीनर से बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं, उसके डस्ट निकल जाते हैं। और जो एक बार तो इसे आप, ये तो है मंथ में एक बार क्लीनिंग ऐसे इस टाइप से वैक्यूम क्लीनर से कर ही देते हैं। लेकिन अभी तो चूँकि नवरात्रे की है तो अभी तो सफाई एकदम डीप क्लीनिंग होने वाली है घर की। और इससे आराम से खिड़की वगैरह के साइड से जो चैनल वगैरह में भी जो डस्ट वगैरह होते हैं ना, तो वो सब भी आराम से निकल जाते हैं। वैसे ब्रश वगैरह से भी हो जाते हैं, लेकिन ये इससे घिस देते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और मैं यहाँ किचन के काम निपटाने में फटाफट लगी हूँ। तो मैंने कट कर लिया है, जो मतलब परवल और आलू को काट लिया है। अब मैं इसे प्याज, पहले ही मैंने ऑयल डाल करके उसमें प्याज और लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च तोड़ करके मैंने उसके फ़ौरन डाले थे और उसमें मैंने डाल दिया है इसे। अब मैं हल्दी, नमक और थोड़े से लाल मिर्च पाउडर तो हल्की सी दूँगी। तो और यहाँ हल्दी पहले डाल करके और इसे मिक्स करके ढक दूँगी। जब तक ये पकेंगे तब तक मैं बाकी के काम और कर लूँगी। उसके बाद इसे हमें अच्छे से फ्राई करना है, ब्राउन करना है फ्राई करके। तो यही है। और सुबह ही मैंने एक सब्ज़ी मैंने बना ली थी पनीर की। तो मटर पनीर वैसे भी बन चुकी है, सुबह में ही बनी है, तो उसका कोई बात ही नहीं है। और क्योंकि एक तो चाहिए सब, ये तो ड्राई है तो साइड डिश है। और परवल जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड जो उसका भरवा है हम दोनों ही खाते हैं। कभी कभी तो ये नहीं खाते तो मैं ही खाती हूँ और मेरी बेटी थोड़ा बहुत खाती है। बाकी आरुल को ये सब पसंद नहीं है, वो खाता नहीं है। तो चलिए मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे ये अच्छे से हो गए हैं बॉयल, तो इसे अब मैं निकाल लूँगी।
ये हो चुके हैं तो गैस को ऑफ़ कर देती हूँ। एक बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, और आपको बहुत झटपट में अगर बॉयल करना है तो आप प्रेशर कुकर में भी आप 1 के विजिल्स लगा कर के इसे बॉयल कर सकते हैं, बड़ी अच्छी हो जाती है ये। और यहाँ हमारे जो साहब हैं वो अब सोफ़े की सफाई कर रहे हैं। जब ये सारी सफाई कर लेंगे तब मेरी सफाई शुरू होगी घर में झाड़ू पोछे की। तो पहले ये अपना करेंगे, तब तक मैं किचन का काम ख़त्म करूँगी। तो सोफ़े की सफाई भी बड़ी अच्छी करता है और ये वैक्यूम क्लीनर। लेकिन क्या होता है ना कि आरुल ना पूरे दिन उछल कूद सोफ़े पे करता है, कितना भी आप कुछ बोलिए लेकिन मानता नहीं है। और बच्चे हैं तो करेंगे भी क्या, क्योंकि क्या होता है ना कि अभी क्या हो रहा है कि बच्चे का ट्यूशन वगैरह ख़त्म होते होते हो जा रही है शाम, और शाम बहुत जल्दी हो जा रही है। तो बाहर बच्चे जा भी नहीं पा रहे हैं खेलने के लिए। तो जब बच्चे बाहर नहीं जाएंगे खेलने के लिए तो घर में तो शैतानियाँ करेंगे, क्योंकि उनके अंदर जो एनर्जी जमा होती है उस एनर्जी को कहीं तो यूज़ करेंगे ही वो। तो घर के सामान बर्बाद करने में, और नहीं तो सोफ़े पे करते हैं। सामान बर्बाद करने में क्या है, कभी शैम्पू, कभी डिश वॉशर के जो डिटर्जेंट होते हैं वो सबको इधर उधर फेंकना, पानी में घोलना, बबल बनाना, ये सब काम उसका चालू रहता है। खैर बच्चा है तो थोड़ा बहुत तो टेंशन देता ही है, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। लेकिन शैतानियाँ उसकी है। तो ये सब में नहीं तो पहले क्या होता था ना कि शाम का ट्यूशन करने के बाद जब 6 बजे जब एकदम से धूप ही रहती थी तो 6 साढ़े 6 में बच्चे निकल जाते थे 1 घंटे के लिए खेलने के लिए। और जैसे ही अंधेरा थोड़ा होता था तो फिर बच्चे आ जाते थे। फिर उस टाइम से पैर हाथ उन्होंने वो अपना क्लीन करके और आ जाते थे होमवर्क वगैरह करने के लिए। उसके बाद खाना खाया, सो गए। अभी ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं बच्चे। एक तो सारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, एक के बाद एक, बाहर के भी, मतलब मेरे तो बच्चे हो ही रहे हैं, कॉलोनी के बच्चे भी का भी वही हाल है। सबके सब बीमार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं। मतलब परेशान हो गए हुए हैं सब लोग, मैं ही नहीं बाकी लोग भी परेशान हैं। तो यहाँ मैं आ गई हूँ। यहाँ जो है ना परवल तो ये हो चुका था बॉयल। अब मैं इसके अंदर के बीज सारे निकाल लूँगी, और इस तरह से, कि ठंडे हो गए इसलिए आप उंगली से भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर, और इसके बाद हम मसाले रेडी करेंगे। और मेरी जो नेल पेंट है वो थोड़ी हटी हुई है, थोड़ी लगी हुई है, और मुझे थिनर मंगाना है। लेकिन मेरे घर में जितने थिनर थे सब आरुल ने मतलब बर्बाद कर दिए। सारा जो बॉटल था, छोटा बॉटल हो चाहे उस टिश्यू पेपर वाले जो आते हैं वो, सारा कुछ वाइपर वाले जो आते हैं वो, टोटल वो के पता नहीं क्या करता है, सबको फेंक चुका है। मैंने यहाँ पे डाल दिया है जार में परवल के बीज, प्याज, उसके बाद कटी हुई प्याज डाली है मैंने। उसके बाद हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। तो ये सबसे ना हम एक अच्छी सी मसाले रेडी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 चम्मच भर के लहसुन के पेस्ट और थोड़े से जीरा और थोड़ी गोल मिर्च। तो परवल के जो भरवा बनता है ना, उसमें अगर आप गोल मिर्च और जीरा डालें ना तो उसके टेस्ट तो एकदम लाजवाब हो जाते हैं। तो ज़रूर डालिएगा आप अगर बनाइए तो। और यहाँ पर मैं फ्राई पैन में थोड़े से ऑयल डाल करके और पहले इन मसालों को हम फ्राई करेंगे। तो मसालों को फ्राई करना भी कुछ है नहीं, क्योंकि हमने मसाले में सब कुछ डाल लिया। अब इसमें कोई भी तड़का फ़ौरन देना ही नहीं है। बस ऑयल डाल के, ऑयल जैसे ही गर्म हो मसाले डाल दीजिए, और फ्लेम को कम और मीडियम करके, हाई और मीडियम पे उसे भून लीजिए। और इधर मेरे जो आलू और परवल हैं वो भी फ्राई हो रहे हैं फटाफट, उसे भी मैं एक तरफ कर रही हूँ। तो इस तरीके से आज जो खाने में है मटर पनीर, आलू परवल फ्राई और परवल के भरवा, सबके पसंद का कुछ ना कुछ हो ही गया है। और यहाँ मैं इमली के पानी डाल रही हूँ। तो परवल के भरवा में ना इमली का पानी वगैरह या थोड़ी सी खटाई डालिए, जैसे मैंगो पाउडर वगैरह कुछ भी डालिए, थोड़ा सा खट्टा होना चाहिए। कोई भरवा कोई भी बनाइए, चाहे करेले का हो या परवल का हो या भिंडी का हो, मतलब उसमें थोड़ा मसाला होना चाहिए, मतलब मसाले में थोड़ा खट्टा होना चाहिए। अब यहाँ पे ये हो गया। अब मैं मसाले को क्या करूँगी, इसमें भरूँगी। तो आप थोड़ा ठंडा करके भरिएगा इसे। और यहाँ परवल में मैं इसे भर देती हूँ। और बहुत लोग क्या होता है ना कि या तो बीज निकाल के फेंक देते हैं परवल के, या फिर बीज को क्या करते हैं ऐसे ही मोटे मोटे बीज के अंदर ही मसाले ठूस ठूस के भर देते हैं। तो ऐसा मत कीजिएगा। इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। बीज को फेंकना भी नहीं, और बीज को साबुत भी नहीं रखना है, उसे पेस्ट बना करके ही हम डालेंगे। तो इसी तरीके से पेस्ट बना करके अब हो गया, भर दिया मैंने। अब मैं फ्राई करने को इसे डाल दूँगी। तो अब धीरे धीरे ये भी लो फ्लेम पर फ्राई होंगी। इसे मैं डाल के छोड़ देती हूँ।
और सच मानिए फ्रेंड, बहुत समय हो गया था मुझे ये भरवा खाए हुए। हम बिहार यूपी वाले ना बहुत ज़्यादा ये भरवा, परवल का भरवा हो या फिर भिंडी का हो या फिर करेले का हो, बहुत खाते हैं हम लोग। हमें मसालेदार खाना बहुत पसंद होता है। लेकिन क्या हुआ ना कि 8-10 साल से हम बाहर हैं, तो यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलता है। अभी तो मिल भी जा रहा है परवल वगैरह, लेकिन पहले तो परवल जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ मिलता भी नहीं था। मतलब बहुत, जब मिलता है ना तो मेरे लिए लगता है जैसे कि क्या मिल गया मुझे। मैं उससे, और मेरे हस्बैंड को है परवल का वही फ्राई बहुत पसंद है, और मुझे उसका भरवा और उसकी सब्ज़ी, आलू परवल की सब्ज़ी, बाप रे, वो मिल जाए तो फिर पूछिए ही मत। मैं तो बनाती भी हूँ उसकी रेसिपी अच्छी। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ चाय भी चढ़ा दिया और इसे फ्राई होने दे रही हूँ, क्योंकि सुबह से हम ये भी सफाई में लगे हुए हैं, और सफाई करते समय मन भी नहीं होता है, गर्मी भी लगती है। तो वो भी चाय नहीं पीना चाह रहे थे और मैं भी काम में लगी हुई थी। अब वो जब ये नहीं पियेंगे तो मैं कैसे पीऊँगी। तो अभी हो गया है, मैंने चाय भी चढ़ा दी और मेरे भरवा भी रेडी हो गए हैं, तो मैं इसे भी प्लेट में डाल दे रही हूँ और अब हम दोनों चाय वगैरह पी लेंगे। तो देखिए हमारी ये हो गई है, और ये भी एकदम थके हारे बैठ गए हैं और मैं चाय लेकर आ गई हूँ। अब हम आधे घंटे बैठ के थोड़ा सा शांति से, क्योंकि आज क्या हुआ ना कि सुबह भी चाय फट झटपट में हम पी करके शुरू हो गए थे, काम में लग गए थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऑफिस भी जाना है टाइम से और फटाफट पहले सफाई शुरू करते हैं। तो सुबह ही सफाई शुरू हो गई थी, इस वजह से सुबह से चाय पिया है हमने 1-2 बार, लेकिन अभी आराम से बैठ के पीने वाले हैं चाय। चाय क्या होता है ना कि चाय इंजॉय करके आदमी को पीना चाहिए। दूसरी बात है क्या है कि चाय पे बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बाहर निकलती है। और हमारे शिम्बा और स्वीटी को देखिए, जब हम दोनों बैठते हैं बातें करने के लिए तो ये दोनों भी ऊपर आ जाते हैं सुनने के लिए। पता नहीं क्या समझ में आता है, बहुत समझ में आता है। बहुत प्यारे हैं मेरे दोनों शिम्बा और स्वीटी, मेरी बेटी की तो जान है। अगर मैं निकाल के उसके स्कूल आने से पहले छुपा दूँ तो वो तो पागल हो जाएगी रोते रोते, उसके लिए इतना प्यार करती है उससे। अब मैं आ गई हूँ सफाई करने, चूँकि इन्होंने अपना क्लीनिंग का काम ख़त्म कर दिया है। अब मैं फ़र्श की क्लीनिंग, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह जो भी है वो सब अब मैं फटाफट करूँगी। उसके बाद मैं चली जाऊँगी स्नान करने के लिए, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, तो मुझे इनको नाश्ता भी देना है। तो ये तो जब नाश्ता रेडी होते हैं तब मैं पूरी इनके लिए बनाती हूँ और इन्हें देती हूँ खाने को। तो यही है, अभी झाड़ू मैं फटाफट दे लेती हूँ। तो इस तरह से क्या हुआ कि आज हॉल की सफाई हो गई, क्योंकि नवरात्रि से पहले एक करके अभी मैं किचन की सफाई मेरी बची हुई है और बेडरूम की सफाई वगैरह भी बची हुई है। तब एक एक करके हम सारी सफाई करनी शुरू करेंगे, तो वो सब भी हो जाएगी एक एक करके। हर घर में अभी सफाई अभियान शुरू होगा। तो हमारे घर में भी ये अभियान चालू ही रहता है। अभी ये खत्म, नवरात्रि के बाद फिर दीपावली के टाइम पे और क्लीनिंग का काम होगा, तो सब घर में। तो इसलिए कहा जाता है कि त्यौहार आता है ना तो ढेरों काम लेकर के आता है, बस काम 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 और काम। और कुछ नहीं। और सब त्यौहार के दिन इंसान थक के हार जाता है, थका हारा, लेकिन बहुत मज़ा आता है त्यौहार में। मुझे तो नवरात्रि और दीपावली का त्यौहार बहुत पसंद है। होली में मुझे बहुत डर लगता है, कलर से मुझे बहुत डर लगता है। तो चलिए हमारी तो हो गई, अभी मैं स्नान करके भी आ गई हूँ और मैं फटाफट चली गई अब किचन में। और किचन में मैं अब, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं स्नान करके, तो ये जाएंगे अब पूजा करने के लिए। और मैं अभी आ गई हूँ, तो मैं अभी फटाफट मैंने पूरी भी बना दिया है और अब मैं दे रही हूँ इनको खाने के लिए, और ये खाएंगे। और इनको खाने में थोड़ा सा कुछ मीठा वगैरह मिल जाए तो फिर क्या कहने। तो आज इन्होंने कहा है कि दही चीनी मत दो, मैं आज लड्डू खाऊँगा। तो लड्डू थे फ्रिज में, तो आज ये अपने नाश्ते, सुबह के नाश्ते में लड्डू खाने वाले हैं। तो अब ये नाश्ता करेंगे और मैं क्या करूँगी कि फटाफट इनको जो भी जितना भी पूरी वगैरह लेंगे दूंगी, और किचन का काम अभी मैं स्टॉप करके चाय बना करके और इनको चाय दूंगी और मैं भी चाय पी लूँगी, क्योंकि मैं भी अभी, मुझे भी चाय पीने का थोड़ा मन हो रहा है। लेकिन मैंने स्नान कर लिया है, तो चाय पीने के बाद मैं पैर हाथ फिर से धो लूँगी अच्छे से, तब मैं भगवान की पूजा कर लूँगी, क्योंकि अभी मेरी पूजा अधूरी है। अभी सिर्फ मैंने दिया बत्ती ही भगवान को लगाया है, क्योंकि इनको ऑफिस निकलना रहता है और आज काम बहुत हो गया था। तो आज सब कुछ मैनेज करना होता है इसी में, तो थोड़ा सा मैं भी थोड़ा सा ये, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा काम वाम करने के बाद फिर से मुझे एक बार चाय पीने का मन हो रहा है, क्योंकि अब इसके बाद से चाय एकदम बंद हो जाएगा। जब शाम में ये 5 बजे आते हैं तभी मैं चाय ले पाती हूँ। जब मेरे व्रत वगैरह रहते हैं तब मैं पूजा करने के बाद भले ही एक बार ले लेती हूँ, अगर इनके आने में लेट है तो, और नहीं तो फिर रह जाते हैं ऐसे ही। तो यहाँ मैंने चाय भी चढ़ा दिया है और चाय हो रही है, बॉयल हो रही है। तब तक मैं क्या करती हूँ कि भगवान के लिए जो पानी वगैरह है, जल वगैरह, वो सब उठा करके रख दे रही हूँ।
तो चलिए अब साहब भी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं अपने आई कार्ड वगैरह लगा करके। तो अब ये ऑफिस जाएंगे और मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करने वाली हूँ। तो फ्रेंड, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। और कोई भी अगर किसी तरीके की कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के हमें बताएं, तो हमें भी पता चलेगा कि आप मतलब और क्या चाहते हैं। और यहाँ ये निकल रहे हैं ऑफिस के लिए। तो अब मैं इस समय से घर में के बाकी के जो काम है और एडिटिंग वगैरह है, जो नेक्स्ट वीडियो आपकी जाएगी उसकी एडिटिंग वगैरह के काम बहुत सारे बचे होते हैं, तो वो सब भी मुझे करना होता है। बच्चों के आने का भी टाइम हो जाता है, तो बच्चों के आने से पहले मैं बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैं निपटा लेती हूँ, जैसे हर घर की लेडीज़ करती हैं। तो चलिए, अभी मेरे फूल भी छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं ये सब, और ये तो ऐसे ही बास्केट में भर भर के खिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही मेरे ब्लॉग को अपना प्यार देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।